सर जी नमस्कार। सर खाता खोलना था, बच्चों की स्कॉलरशिप वाला जो खाता होता है। तो जो है कि प्रिंसिपल सर ने मेरे से कहा कि 30 अक्टूबर तक आप खाता जमा करें। और तो उस वजह से जॉइंट खाता सर, मेरा एक खाता तो आपके बैंक में ही, आपको पता ही है, चालू खाता। तो उसी में बच्चों का जॉइंट करना है सर। तो मैं कागज़ लाया हूँ, एक बार कृपा करके आप देख दीजिए कि कागज़ ओके हैं मेरे जॉइंट खाते के लिए सर। लीजिए। अरे लाइए। तो आपके खाते के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। आप ऐसा करिए, अपना पैन कार्ड, ठीक है ना, अपना पैन कार्ड लाइए। पैन कार्ड अपना लाएंगे तो हम आपके बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट आपका खोल लेंगे। तो इसमें एक ही कमी है, बस आप अपना पैन कार्ड बनाइए और बाकी कागज़ एकदम ओके हैं जी। तो सर जी बाकी कागज़ सही है ना? आपने अच्छे से चेक किए? मतलब कोई और दिक्कत तो नहीं होगी ना कागज़ों में? जैसे मैं पैन कार्ड ले आऊँगा तो उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कागज़ वागज़ आपने देख ही लिए? अरे नहीं नहीं, ओके कागज़ आपके, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैन कार्ड बनाइए और कागज़ मैंने अच्छे से चेक कर लिया है आपने, और खाता हम खोल देंगे, आपके जॉइंट खाता कर लेंगे, ठीक है? धन्यवाद सर। तो मैं जैसे ही पैन कार्ड खोलता हूँ वैसे आ जाऊँगा सर, ठीक है? नमस्ते। अरे सर जी नमस्कार। सर ये पैन कार्ड बना दिया सर मैंने। अरे लाइए। अरे भैया यार, इसमें तो आपके बच्चों का भी पैन कार्ड चाहिए यार, हमें तभी खुलेगा खाता। बच्चों का भी पैन कार्ड बनाइए आप। सर आपने तो कहा था कि कागज़ ओके हैं, आपने पहले बताया नहीं मुझे इस बारे में। अगर आप उसी दिन बता देते तो मैं बच्चों का भी पैन कार्ड बना देता साथ में। अब मैंने अपना तो बनवा लिया, बच्चों का सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर। मैंने कल कागज़ जमा करने वाला, आज 29 तारीख है सर, कुछ करिए ना। आप बात नहीं समझ रहे हैं ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा था पैन कार्ड के लिए, आपने अपना पैन कार्ड बना दिया, अच्छी बात है। बच्चों का भी लगेगा, क्योंकि आप पता करिए, आप समझदार इंसान, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो मतलब आप पता करिए ना। किसी भी बैंक में जो है कि भाई बिना पैन कार्ड से खाता कैसे खुलेगा? अब जो है कि भाई आप बनवाइए बच्चों का पैन कार्ड, हम अभी खाता खोल देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर आपने पहले तो देख ही लिए थे कागज़। आपने अगर उसी दिन कह दिया था, एक हफ्ते पहले मैं आपके पास आया था, एक हफ्ते पहले अगर आप मुझे बता देते कि भाई अपना पैन कार्ड के साथ साथ बच्चों का भी खोल दो। आपने तो उस दिन कहा था कि खाली अपना खोलो, बच्चों का तो आपने कहा ही नहीं। और मैंने ये भी कहा था आपसे दोबारा कि कागज़ मतलब मेरे ओके हैं या क्या दिक्कत है कागज़ में। अगर आप उसी दिन कहते तो सर मैं बना देता ना बच्चों का। आप खोलिए सर, ये तो गलत बात है ना, आपने पहले मेरे को क्लियर तो बताया ही नहीं। कागज़ यहाँ लाइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप पैन कार्ड लाए, अच्छी बात है, लाए ना। अब इसमें आपके बच्चों का भी पैन कार्ड चाहिए, तब जाके उनका खाता ओपन होगा, तब जाके वो जॉइंट खाता आपके साथ हो जाएगा, ठीक है ना? आपके खाते के साथ बच्चों का खाता भी जॉइंट हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप जाइए और बच्चों का पैन कार्ड बन। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको पता होना चाहिए ना, काम धंधे का सीजन चल रहा है और आपने पहले भी नहीं बताया मुझे इस बारे में। गजब है सर, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने पूरी जानकारी देनी चाहिए ना सर। क्या गया विकास, ऐसा क्यों है भाई? मुंह की लटका रखा तूने आज, क्या बात है? क्या हो गया? करूँ यार, अब तू ही बताना यार। एक हफ्ते पहले गया बैंक में खाता खोलने, उन दिन उन्होंने देखा कागज़, उन्होंने कहा तुम्हारा पैन कार्ड नहीं है, मैं पैन कार्ड बना के लाया। आज गया तो आज कह रहे हैं बच्चों का भी पैन कार्ड बना। यार अगर उसी दिन वो क्लियर करके बता देते तो यार तू खुद ही बताना यार विमल भाई, अभी तक मतलब ये क्लियर नहीं होता था मेरा, होता नहीं होता, बता यार। बड़ा दिमाग खराब कर रखा है बैंक वालों ने। किसी बात है, किसी बात कर रहा है यार। चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। कौन से बैंक की बात है ये? बता, चलेगा ना साथ में? अरे यार इतनी सी बात है और ऐसे ही मुँह लटका रखा है तूने। चल साथ चलते हैं। जाओ, क्या अंदर सर होंगे, 4 नंबर में बैठ रखे हैं सर, उनसे करना यार बात। जा, मैं यहीं पर हूँ अभी। सर नमस्ते। सर मेरा नाम विमल, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया प्रभारी। तो आपसे कुछ पता करना था सर। बैठिए बैठिए। मेरा दोस्त आया था आपके पास अकाउंट खोलने के लिए, तो आपने कहा, जब फर्स्ट बार वो आया था तो आपने कहा था कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट ओके हैं, पैन कार्ड बना के ला। लेकिन जब ये पैन कार्ड बना के लाया तो फिर
आपने कहा कि इससे अपने बच्चों का भी पैन कार्ड बना के ला। सर ये ऐसे मतलब डबल गेम क्यों खेलते हैं सर? आप अपने एक बार इसको अगर बता देते तो ये जो है कि अपने साथ अपने बच्चों का भी पैन कार्ड खुलवा देता, तो इतनी बहस ही नहीं होती। अभी इसने मेरे को फ़ोन किया, इसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बैंक वाले तो कह रहे हैं कि भाई अपना अकाउंट में मतलब पैन कार्ड लगा, और जब मैं पैन कार्ड लगा के जा रहा हूँ तो फिर वो कहते हैं कि नहीं बच्चों का भी पैन कार्ड लगवाओ। तो सर आपने पहले क्यों नहीं इनकी मतलब अच्छी तरह डॉक्यूमेंट्री चेक किए, या अगर या आपसे गलती हुई होगी क्योंकि आपने खाली 2-4 डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे और आपने कहा होगा कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल ओके हैं। तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने कस्टमर की सेवा के लिए आप बैठे हैं। तो आई होप कि मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रत्येक कस्टमर को आपने जो है कि बढ़िया तरीके से समझाना चाहिए कि भाई ये काम नहीं हुआ है तेरा, ये काम है। तो और बेटा आप नहीं समझ रहे हैं ना, मैंने इनसे यही तो कहा कि अपने बच्चों का भी आप पैन कार्ड ले आएँ बना के। और वैसे भी आप पत्रकार हैं, अगर आप अपने दोस्त की सिफारिश के लिए आए तो आपको पता होगा कि बिना पैन कार्ड के तो खाता खुल ही नहीं सकता। तो आप ठीक कह रहे हैं ना, तभी तो फिर आपका इसने कहना माना। आपने कहा था कि अपना पैन कार्ड खोल, ये अपना पैन कार्ड खोल के लाया, लेकिन गलती तो आपसे हुई ना। आपने अगर उस समय कहा होता कि अपने बच्चों का भी पैन कार्ड बनवा ले तो ये बनवा लेता। अब आपने उस समय क्या कहा, आपके कागज़ ओके हैं बट आपके पास पैन कार्ड नहीं। आपने ये तो नहीं कहा था ना कि आपके बच्चों का भी पैन कार्ड लगेगा। तो ये बात तो गलत ही ना सर, आप अपनी गलती मान लीजिए। आप क्यों बहस कर रहे हैं खाली? आप एक काम करिए, आप अंदर चले जाइए 7 नंबर में, वहाँ हमारे अफसर बैठे हैं जो बताएंगे आपको प्रश्नों का उत्तर। तो आप वहीं जाइए पत्रकार जी हमारे सर जी जो हेड हैं हमारे बैंक के, उनसे आप संपर्क करिए प्लीज़। ठीक है सर, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अब आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। अरे रहते यार, हो गया तो मैं इनके वहाँ खाता ही नहीं खोलता हूँ, दूसरे बैंक में खोलूँगा यार, रहने दे तू। ऐसी बात कर रहा है यार, कैसे हो गई यार? ऐसा नहीं होता है, तेरे बदले मैं भी तो सकता था और हमारे जैसे कई और भी तो हो सकते थे ना। एक बार अब बात कर लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या कहते हैं बैंक मैनेजर। कह तो रहा है वो कि हमारे हेड से मिलिए, वही आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। उनसे मिल लेता हूँ मैं। ला डॉक्यूमेंट ला, तो एक बार रुक, मैं एक बार रुक। सर जी नमस्कार। सर मैं पत्रकार हूँ, मीडिया प्रभारी। तो सर बात ये थी कि मेरा दोस्त विकास, उसने जॉइंट खाता खोलना था। तो जो 4 नंबर पर बैठे हैं महोदय, वो जो कह रहे थे कि भाई 1 हफ्ते पहले उन्होंने मतलब दोस्ती से कहा कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, और जो है कि भाई तुम अपना खाली पैन कार्ड बनाओ और उसके बाद आपका जो है कि खाता खुल जाएगा और बच्चों के साथ जॉइंट भी हो जाएगा। लेकिन सर जबकि आज मेरा दोस्त पैन कार्ड बना के भी ला गया है, अब आज वो जब कागज़ चेक कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा तो पैन कार्ड लगेगा लेकिन साथ में तुम्हारे बच्चों का भी लगेगा। तो सर अब दिक्कत इस बात की है कि वो क्या करे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कि कल यानी कि 30 तारीख को जो है कि खाते देने स्कूल में, और आज है 29 तारीख, ठीक है ना। अब भाई अगर वो महोदय अगर बोल देते उसी दिन कि अपने जो है कि खाते के साथ जो तुमने पैन कार्ड बनाना है वो बच्चों के खाते में भी वो पैन कार्ड लगेगा बच्चों का, तो उन्होंने इतना मतलब बताया नहीं। वो पता नहीं अब हड़बड़ी में भूल गए या ना जाने क्या हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, अगर आप हो सके तो उनका खाता खुलवा दीजिए ना। ऐसा है पत्रकार महोदय, आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, कि बैंक में बिना पैन कार्ड के खाता नहीं खुलता है। तो भाई बच्चों के पैन कार्ड तो ज़रूरी चाहिए, तभी खाता खुलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सर मैं तभी तो कह रहा हूँ, फिर मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि हमारे हेड सर के पास आइए, तो मैं आपके पास आया, आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि मतलब 1 हफ्ते पहले जब मेरा दोस्त आया तो इन्होंने कागज़ चेक किए और इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो है कि पैन कार्ड लगेगा, तब बच्चों के साथ जॉइंट खाता तुम्हारा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अब जब आज ये अपना पैन कार्ड लेके और डॉक्यूमेंट्री लेके आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों का भी पैन कार्ड बनवाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टाफ को ये तो तमीज़ होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से वो राय दे रहा है कस्टमर को। अब उस दिन उन्होंने कुछ उल्टाएगा और आज जब उनका कहना मानते ही वो पैन कार्ड बना के ला रहे हैं, ठीक है ना सर, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि बच्चों का पैन कार्ड भी बनाओ। मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई आप किस तरह से इनको हैंडल करते हैं, मतलब ये तो फिर झूठी बात हो गई ना। अगर बच्चों के पैन कार्ड चाहिए ही थे तो उसी दिन ये कह देते, तो मेरा दोस्त जो है कि भाई बच्चों के पैन कार्ड भी तैयार कर देता और आज इतनी बहस ही नहीं होती। मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? हाँ भाई, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, आप अपनी जगह सही हैं। अब आप देख लीजिए वहाँ 4 नंबर पे कितनी भीड़ लगी है नहीं लगी है। अब एक आदमी भाई कितनों को मतलब देखेगा,
हो सकता है जिस समय वो बता रहे हों आपके दोस्तों को, तो उस समय वो भूल गए हों, या डॉक्यूमेंट उन्होंने सिरा नहीं देखे हों, या उनको लगा होगा कि भैया बच्चों के पैन कार्ड इन्होंने तैयार किए हैं, तो इस वजह से जो है कि इन्होंने मतलब आपके दोस्तों को नहीं बताया होगा, इतना ही बताया होगा कि भाई तुम अपना पैन कार्ड बना लो। हो सकता है नहीं, बताइए। वही तो कह रहा हूँ, फिर आप कम से कम बैठक लीजिए, आप स्टाफ को बैठाइए, कभी हफ्ते में एक आध बार उसको समझाइए कि भाई इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि सर आपको पता ही है अभी की इस महंगाई और इस बेरोज़गारी से भरी हुई, मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त महंगाई है, कितनी ज़बरदस्त बेरोज़गारी है, हर एक इंसान अपने आप में बिजी है। और ऊपर से सर अभी घास कटाई चल रही है, आप देख ही रहे हो आदमियों के कितने काम हैं, कितने मतलब इतना बिजी है कि वो टाइम निकाल के आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टाफ सटीक जानकारी देगा तो इस प्रकार के बखेड़े खड़े नहीं होंगे, इस प्रकार के धोखे नहीं होंगे। आप जो है कि सप्ताह में एक बार जो है कि बैठक करिए स्टाफ की, उनके साथ विचार विमर्श करिए, उनको कहिए कि भाई आप अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड चेक करें और कस्टमर के साथ जो है कि बातचीत करें कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या कमी है क्या नहीं है। अगर सर ऐसा होगा, अगर आप अपनी गलती मानेंगे, सर मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ना बोलिए आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ, बोलिए आप। मत मानिए मेरी बात का, लेकिन ये सच्चाई है सर। कई लोग परेशान हैं आपके स्टाफ से। सर आपका धर्म बनता है सर, कर्म भी बनता है कि आपने जो है कि स्टाफ के साथ कितनी नरमी के साथ पेश आना है, उनको समझाना है कि भाई तेरे कागज़ इतने गलत हैं या इतने सही हैं या इतने तूने बनाने हैं। ये थोड़ी ना कि सर हमने 4 कागज़ पकड़े और हमने जो है कि आंखें बंद करके कह दिया भैया ये काम तेरा नहीं है, अभी ये कागज़ तेरा पूरा नहीं है, और अगली बार जब बंदा आ रहा है तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि भैया तेरा तो ये कागज़ भी पूरा नहीं है। तो सर अगर एक ही बार में डिटेल में सब बता दें आपके कर्मचारी, तो ग्राहक कितनी संतुष्टि के साथ यहाँ से विदा लेगा नहीं लेगा, और अगले बार जो है कि भैया अपनी गलती को पूरा करके आएगा और डॉक्यूमेंट भी ओके होंगे। और इतनी जो कहा सुनी होती है सर, हमें कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे तू में करना। तो आप ही सोचिए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। अब आपने देखिए सप्ताह में एक बार जो है कि बैठक करनी है और पूरे स्टाफ को समझाना है कि भाई बहुत ही बढ़िया नरम दिल के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट चेक करें। चेक करने के बाद जो है कि कस्टमर्स के साथ आप डील करें कि आपने भैया किस तरीके से कागज़ लाने हैं, डॉक्यूमेंट लाने हैं, ताकि आपका काम अटके ना, काम हो जाए। सर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप बुरा मत ना भाई, हम बुरा क्यों मानेंगे आपकी बात का, आप सही कह रहे हैं, हम अमल करेंगे। हम हफ्ता में जो है कि भाई एक बैठक बैठाएंगे स्टाफ की, उनको बताएंगे कि कस्टमर को भाई ऐसे आधी अधूरी जानकारी ना दें और बढ़िया तरीके से उनके साथ डील करें, संपर्क करें, उनको बताइए क्या कमी है कागज़ में, क्या दिक्कत है, तो बढ़िया ही रहेगा। अब अभी आप देख ही रहे हैं थोड़ा भीड़ भाड़ का समय है, त्योहार व्यार का समय है, तो आप समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन गलत तो हम भी नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए आदमी को। अभी मैं जब गया उन महोदय के पास तो वो बोलते हैं कि मतलब मुझसे बात मत करिए, आप हमारे जो है कि हेड सर से बात करिए। अब आप ही बताइए सर, गलती तो वो करते हैं, आधी अधूरी जानकारी उन्होंने दी मेरे दोस्त को और बात करने आपसे भेज दिया है। तो आप से मैं इतना ही कहना चाहूँगा मतलब कि थोड़ा इनको समझाइए कि भैया किस तरीके से आपने बात करनी है प्रत्येक व्यक्ति से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल बनाइए। स्टाफ अगर तालमेल बनाता है जनता के साथ तो जनता को कभी कोई शिकायत ही नहीं होगी सर, ठीक है ना। तो आगे दीजिए अभी। ठीक है भैया, ठीक है, नमस्कार, आप टेंशन मत लें, मैं कल ही जो है कि सवेरे एक बार स्टाफ से इस बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अब खुश, मैंने कर दिया बात उनसे, मैं कागज करना। थैंक यू यार मोहल्ला, तूने इतना तो काम किया यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार वहाँ पर बोलने की। पता नहीं है यार बैंक वाली क्या समझते हैं यार आम जनता को, अच्छी तरह बात ही नहीं करते हैं यार। थैंक यू यार तेरा बहुत बहुत। अरे चुप कर यार, कैसी बात कर रहा है पागल। मैं तेरे काम जाऊँगा तो कौन आएगा यार। अब तू झेप रहा था, झेपने वाली क्या बात है यार, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना जरूरी पड़ता है यार। यानी तो खाली यार तेरे को यहाँ से वहाँ दौड़ाते वहाँ से यहाँ दौड़ाते। अब वो अपनी गलती तो समझ गए हैं और तेरे को पता है इस चीज़ से क्या होगा, पता गया तेरे को, सोच क्या होगा इस चीज़ से। इस चीज़ से जानता है क्या होगा, इस चीज़ से बैंक वालों ने एक सबक सीखा कि भाई अपने स्टाफ के साथ कैसे उन्होंने पेश आना है। अब वो कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करेंगे, वो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह मतलब उसके डॉक्यूमेंट पकड़ के चेक करेंगे और अगर एक भी गलती उस डॉक्यूमेंट में होती है तो वो बढ़िया तरीके से उसको अपने पास बैठा के उससे बातें करेंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे कि भाई किस तरीके से तूने ये कागज़ बनाने हैं और इन कागज़ों में क्या कमी है, कौन से कागज़ की कमी है। तो पूरी डिटेल में अपनी जानकारी देंगे, जिससे ये होगा एक तो वही गलत जानकारी वो नहीं दे पाएंगे, सटीक जानकारी देंगे, और दूसरा वो बंदा भी जो मतलब खाता खुलवा रहा है, जो अदर काम के ला रहा है बैंक में, तो बढ़िया तरीके से समझ भी लेगा बात को कि हाँ भाई कौन से डॉक्यूमेंट कम है, कौन से कागज़ वागज़ मतलब
कमी है किन कागज़ों की, तो भाई यही तो है और क्या है यार, शांति से वो बता देंगे, सच सच क्लियर तरीके से अगर समझा देंगे तो भाई कस्टमर भी क्लियर तरीके से समझ जाए। और कस्टमर जब क्लियर तरीके से समझ जाएगा तो फिर जानते ही हो मेरे जैसे उसके साथ धोखा नहीं होगा। होगा ये कि भैया बैंक के कर्मचारी बढ़िया तरीके से उसको बताएंगे कागज़ों में ये फॉल्ट है, ये कमी है, तो वो बढ़िया तरीके से अपने कागज़ बनाएगा। और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। मानते हैं यार, मज़ा आ गया। हाँ अब समझाना तो विकास, यही तो होता है यार भाई, क्योंकि अगर मैं नहीं आता वहाँ तो फिर तेरा जैसा और उनके साथ भी तो होता ना। वो अपनी आदत से मजबूर होते, अपना जो है कि जल्दीबाजी में काम करते और कस्टमर ऐसे परेशान होता जैसे तू परेशान है। तो ये चीज़ें होती हैं। चल मिलते हैं फिर, ठीक है। तो देखा गाइस आपने किस तरीके से काम बिगड़ते हैं और समय की बर्बादी होती है। ऐसे कई केस हैं दोस्तों कि कर्मचारी बैंकों के बहुत ही जल्दबाजी में बताते हैं, जिससे जो है कि भाई हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं वो चीज़, और जब वो उनके कहे अनुसार काम करते हैं तो फिर वो काम पूरा नहीं होता है। एक्चुअल बात ये होती है कि उनको सटीकता से जानकारी नहीं देते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं बातें कि भाई ये कागज़ तुम्हारे पूरे नहीं है, ऐसा करो वैसा करो। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि ये एक जो उदाहरण है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ था और मेरे ही एक खास मित्र के साथ ये घटना घटी थी और मैं स्वयं उस बैंक में गया भी था, मैंने बात भी की थी। तो वही मैंने एक नाट्य रूपांतरण के तहत आपको दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि भैया आप समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली बात यह है कि जो कर्मचारी हैं बैंक के, उनको ये समझना है कि हमने कस्टमर के साथ कितनी सहनशीलता के साथ बात करनी है, किस तरीके से उनके साथ हमने तालमेल बैठाना है, उनके साथ पेश आना है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो कि भैया हमने तो आपको बता दिया था और आपने वो काम ही नहीं किया। एक्चुअल क्या ना, आपने वो बताया ही नहीं ढंग से, इस वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से। जय हिंद दोस्तों।